आज का जो टॉपिक है वो आपने पढ़ा होगा, क्या खुदावंद के इरादे को कोई रोक सकता है। खुदावंद के कलाम में से हम पढ़ेंगे अय्यूब नबी की किताब, उसका 42वां बाब और उसकी पहली आयत से मैं पढ़ लूँगी। तब अय्यूब ने खुदावंद को यूं जवाब दिया, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरा कोई इरादा रुक नहीं सकता। हालेलुया। ये कौन है जो नादानी से मसलत पर पर्दा डालता है, लेकिन मैंने जो ना समझा वही कहा, यानी ऐसी बातें जो मेरे लिए नहायत अजीब थी, जिनको मैं जानता ना था। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, सुन, मैं कुछ कहूँगा, मैं तुझसे सवाल करूँगा, तू मुझे जवाब बता। मैंने तेरी खबर कान से सुनी थी, पर अब मेरी आंख तुझे देखती है, इसलिए मुझे अपने आप से नफरत है और मैं खाक और राख में तौबा करता हूँ। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत। ये एक ऐसा सच है जो हम सब जानते हैं कि खुदावंद सब कुछ कर सकता है। मैं और आप भी अय्यूब हैं। अगर हम ये लाइन पढ़ते हैं, ऐ खुदावंद मैं जानती हूँ तू सब कुछ कर सकता है और तेरा कोई इरादा रुक नहीं सकता। जब खुदावंद किसी चीज़ का इरादा करता है, प्लान करता है, तो उसके इरादे को हम रोक नहीं सकते। वो इरादा मेरी और आपकी पर्सनल ज़िंदगी का हो सकता है, वो इरादा किसी रियासत के लिए हो सकता है, और वो इरादा इस इंसानियत को बचाने के लिए उसने किया, जब उसने अपने वहादर इकलौते बेटे को बख्श दिया, और उसका इरादा टाल नहीं सकता। यीशु वहाद इकलौता बेटा है खुदावंद का, और जो खुदावंद ने उसको कुर्बान किया, और उसने इरादा किया था कि यही कफारा हमारे गुनाहों के लिए होगा। प्रेज द लॉर्ड। आज हम इसके अलावा एक और रेफरेंस, 2-3 रेफरेंस मैं कोट करूंगी। ये रेफरेंस कौन से रेफरेंस है? जब खुदावंद किसी इंसान से कलाम करता है और वो कलाम एग्जैक्ट खुदावंद के लिए हो, खुदावंद का उस शख्स के लिए होता है, तो खुदावंद के इरादे को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ये डिपेंड हम पे भी करता है, जिसमें हम मैसेज के सेकंड पार्ट में बात करेंगे कि हम कैसे खुदावंद के इरादे को अपनी ज़िंदगी में लेते हैं। जब यूसुफ को ख्वाब आया, पैदाइश की किताब में से हम रेफरेंस पढ़ेंगे। जब यूसुफ को ख्वाब आया कि पैदाइश 37 बाब उसकी 5 आयत से पढ़ूंगी, और यूसुफ ने ख्वाब देखा जिससे उसने अपने भाइयों को बताया, तो वो उससे और भी बुग़्ज़ रखने लगे, और उसने उनसे कहा, ज़रा वो ख्वाब तो सुनो जो मैंने देखा है। हम खेत में पूले बांधते हैं, और ये पूरा ख्वाब आप पढ़िएगा, लेकिन उसका मैं एंड में पढ़ूंगी। और उसके भाइयों को उससे हसद हो गया, लेकिन उसके बाप ने ये बात याद रखी, और उसके भाई अपने बाप की भेड़ बकरियां चराने सिकम को गए। और तब इसराइल ने यूसुफ से कहा, इसराइल कौन था? याकूब था। तब इसराइल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई सिकम में भेड़ बकरियां चरा रहे होंगे, सो आके मैं तुझे उनके पास भेजूं। और तब याकूब जो है वो उसको उसके भाइयों के पास भेजता है। वो इतने से खफा होते हैं कि वो उसको मारने का प्लान करते हैं। पहले वो कहीं और जगह पे उसको छोड़ देते हैं, और फिर जब वहाँ से भी वो उनको मिल लेता है, तो फिर वो कुएं में उसको डालते हैं, फिर उसको बेचते हैं। बहुत सारी उसके साथ आप बीतियाँ होती हैं, और बाय एंड ऑफ द स्टोरी जो यूसुफ है अपने भाइयों से जुदा हो जाता है, क्योंकि वो उससे नफरत करते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं। लेकिन खुदावंद ने क्या दिखाया था उसके ख्वाब में? उसने कहा, तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या तू सचमुच हम पर सल्तनत करेगा या हम पर तेरा तसल्लुत होगा? और उन्होंने उसके ख्वाबों और उसकी बातों के सबब से उससे और भी ज्यादा बुग़्ज़ रखा। खुदा ने डिसाइड कर लिया था कि जो यूसुफ है वो अपने भाइयों के ऊपर सल्तनत करेगा, और खुदा ने डायरेक्ट यूसुफ से कलाम किया था। अगर हम ख्वाबों का सिलसिला बाइबल में पढ़ते हैं, तो आगे चल के हम देखते हैं कि यूसुफ की कॉल ही ये थी, ख्वाब देखना, बादशाहत करना, सल्तनत करना, और खुदा के किए गए कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना। क्या जब आप खुदावंद हमसे कोई वादा करता है, तो क्या दुनिया की कोई ताकत उसको रोक सकती है? कलाम में ये भी लिखा हुआ है न्यू टेस्टामेंट में कि उससे डरने वालों के लिए हर चीज़ क्या होती है? बुराई में से भी भलाई पैदा होती है उन लोगों के लिए। क्या जब अब खुदावंद हमारे लिए कोई इरादा कर लेता है और खुदावंद कहता है कि मैं इसको ब्लेस करना चाहता हूँ, तो क्या कोई खुदावंद के इरादे को रोक सकता है? जब खुदा ने इब्राहिम को कहा कि मैं तुझे औलाद दूंगा, तो खुदा ने इब्राहिम को औलाद दी,
खुदा ने इसहाक का वादा किया था, लेकिन दरमियान में कुछ और हुआ, लेकिन खुदा ने अपने वादे को पूरा किया। जब खुदावन ने कहा कि तू अपने बेटे की कुर्बानी दे दे और मैं तुझे मेंढा प्रोवाइड करूंगा, तो खुदा ने वहां पे मेंढा प्रोवाइड किया। इब्राहिम को उस दर्द से गुजरना नहीं पड़ा, अपनी फरमाबरदारी के उस इम्तिहान में जो खुदा का इरादा था कि खुदावंद उसकी फरमाबरदारी का इम्तिहान ले, तो खुदावंद ने अपने इरादे को पूरा किया और खुदावंद ने अपने वादे को पूरा किया, क्योंकि इब्राहिम ने कहा कि खुदा खुद वहां पे मेंढा प्रोवाइड करेगा। एंड खुदावंद ने उसके मतलब ईमान के मुताबिक उसके लिए वैसा ही किया। जब यूना नबी भागा छोड़ के अपने शहर को, तो खुदावंद का इरादा यूना की वजह से उस शहर को बचाने का था। तो क्या हुआ? खुदावंद के इरादे को रोक नहीं सकता कोई। यूना ने छलांग लगा दी, वो मछली के पेट में रहा और उसको वापस जाना पड़ा। खुदावंद का इरादा टल नहीं सकता, खुदावंद का वादा टल नहीं सकता, और खुदावंद के वादों में देर नहीं हो सकती, जितना कलाम में लिखा हुआ है कि ज्यादा लोग समझते हैं। और खुदावंद फरमाता है खुदावंद के कलाम में, जब हम उसको पढ़ते हैं कि खुदावंद के इरादे जो मेरे लिए हैं और आपके लिए रास्ता और दुरुस्त है, तो फिर कहाँ पे गलती होती है जो हम कहते हैं कि खुदावंद ने ऐसा कर दिया? लोगों के लव्ड वंस जो हैं वो उनके मर जाते हैं और लोग कहते हैं कि भाई साहब कलाम नहीं सुनाना थे, दुआ नहीं करनी, कोई शुक्रगुजारी नहीं करनी, दुख में भर जाते हैं, परेशानियां हो जाती हैं और अंदेशे दिल में आना शुरू हो जाते हैं, हमारे फेथ के ऊपर अटैक होना शुरू हो जाता है, हमारा दुश्मन हमसे कलाम करना शुरू हो जाता है। लेकिन क्या खुदावन के वादे को और खुदावन के इरादे को कोई टाल सकता है, कोई रोक सकता है? इज देयर एनीवन? जब यूसुफ की स्टोरी हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं वहां से उसको मिस्री आका ने खरीद लिया और जब वो उसको अपने साथ ले गया तो वो उसके घर में रहता था, राइट। और वहाँ पे वो जब जो है उसकी बीवी जो है उसने उसको देखा और उसने उस पर मतलब बुरी नज़र रखी, और जब वो उसने उसको इनकार किया तो उसको जेल में डाल दिया गया। यहाँ पे दूसरी चीज़ आती है, यूसुफ के लिए खुदा के इरादे क्या थे कि वो अपने भाइयों के ऊपर सल्तनत करेगा। यूसुफ जिस फैमिली से आ रहा है वो बड़ी ट्रबल फैमिली है। अगर आप मॉडर्न स्टोरी इस तरह कर लेते हैं, उसके बाप की 2 बीवियां थीं, ठीक है, दोनों बहनें थीं, फिर उसकी बाप की 2 और बीवियां थीं जो उसकी माँ की लोंडियां थीं, राइट, और उन सारों में से मिला के वो सारे 12 भाई थे, राइट। यूसुफ तब बहुत छोटा था। यूसुफ को पहले से जब उसको सल्तनत के लिए खुदा ने चुन लिया था, उसको बादशाह चुन लिया था, तो हम उसकी स्टोरी पढ़ते हैं कि उसके बाप ने उसके लिए एक ऐसा लिबास तैयार करवाया था जिसके फुल फ्लीस थे। अगर आप पूरे उस गाउन की मतलब ट्रेडिशनल स्टिचिंग को देखते हैं हिस्ट्री के मुताबिक, आजकल मैं इस बुक को बड़ी थॉरोली स्टडी कर रही हूँ, तो जब उसको देखते हैं तो उसके फुल स्लीव्स थे और वो बहुत खूबसूरत कपड़ों के साथ बनाया गया था, एक आर्ट के साथ बनाया गया था, जैसे किसी शहजादे का लिबास होता है। और अगर हम ट्रेडिशन को पढ़ते हैं तो जो लोग खेतों में काम करते थे वो फुल फ्लीस वाले या फुल जो है स्लीव्स वाले वो नहीं पहनते थे, ड्रेस नहीं पहनते थे, और जो पूरे बाजुओं वाले ड्रेस पहनते थे वो आका होते थे, क्योंकि उनको काम नहीं करना, दे आर नॉट लेबर। तो अगर इस पूरी स्टोरी को हम यूसुफ की जिंदगी को देखते हैं तो खुदा ने जो उसके लिए इरादा किया था, जो वादा किया था, वो शुरू से ही उस तरीके से उसका बाप उसको ट्रेन कर रहा था, पाल रहा था और प्यार करता था। और ही वॉज हिज बिलवड चाइल्ड। यकूब का वो बिलवड चाइल्ड था जो यूसुफ था, क्योंकि वो उसकी बिलवड वाइफ में से था। और यूसुफ को यकूब बहुत प्यार करता था। लेकिन जब उससे चला जाता है और वो उधर चला जाता है, उसके आका की बीवी उस पर अटैक करती है, तो क्या जो इरादा खुदावन ने यूसुफ के लिए किया था और जो वादा यूसुफ के साथ ख्वाब में किया था, क्या उस वादे को और उस खुदावन के इरादे को पूरे करने के लिए यूसुफ ने कोई डिसोबीडियंस की, कोई शॉर्टकट लिया? नहीं लिया। अगर कोई खुदावन के इरादे को रोक सकता है तो वो मैं और आप हैं, जब हम उसकी मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा नहीं होने देते और वो अचीव करने के लिए जो खुदा का इरादा मेरे लिए है और मुझसे कलाम हुआ है उसके लिए शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं। अगर वहां पे यूसुफ अपना शॉर्टकट इस्तेमाल कर लेता और आका की बीवी के साथ मिल जाता, तो क्या खुदावन का इरादा पूरा हो सकता था?
क्या गुनाह की ज़िंदगी इख्तियार करके हम खुदा के इरादे को पूरा कर सकते हैं? अगर आप यूसुफ की ज़िंदगी का पूरा थॉरली इसको स्टडी करते हैं तो वो अपना उस इरादे को जो खुदा ने उसके साथ किया हुआ था, वादा किया हुआ था, ख्वाब में कहा था, उस सल्तनत का वारिस बनाने के लिए, बादशाह बनाने के लिए उसने कोई शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं किया, सच बोला। और सच बोलने के बावजूद उसको जेल जाना पड़ा, क्योंकि खुदा का इरादा जो था उसके लिए पूरा होने को था। अगर खुदा उनके इरादे और वादे को जो खुदा ने मेरे साथ किया हुआ है कोई रोक सकता है, तो वो मैं और आप हैं। जब हम शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं, हम खुदावंद के एग्जैक्ट वक्त का इंतजार नहीं करते, जब हम लोगों से फरेब और झूठ करते हैं, जब हम उसकी दी गई हिदायत पे अमल नहीं करते और अपनी अकल को इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके से हम खुदा के इरादे और वादे को अपने लिए रोक देते हैं। और वो वादा, वो इरादा हमारे लिए पूरा नहीं होता। क्योंकि मैंने इब्राहिम की मिसाल मैसेज के स्टार्ट में कोट की थी, जब खुदा ने इसहाक का वादा किया तो इब्राहिम ने खुदा को मदद करना चाहा। तो क्या हम शॉर्टकट लेके खुदा को मदद करके उस इरादे को, उस वादे को, उस सल्तनत को, उस बादशाहत को जो उसने हमारे लिए रोक रखी है, अचीव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और अगर खुदा का इरादा और वादा कोई रोक सकता है तो वो मैं और आप हैं। जब हम ये नहीं कहते खुदा मेरी जिंदगी में तेरी मर्जी पूरी हो, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। बहुत सारी कॉल्स आती हैं, जब उनको खुदा का मैसेज दिया जाता है तो वो बॉदर नहीं करते उस मैसेज को सुनने के लिए, वो अपनी नेक्स्ट रिक्वेस्ट देते हैं। और ये चीज़ मैंने हम डिस्कस जब बैठ के करते हैं कि मैंने इस पूरे जो है वक्त से क्या सीख रही हूँ, खुदा की बादशाहत में जो मेरा हिस्सा है उससे मैं क्या सीख रही हूँ। मैं हर्ट होती हूँ लोगों के रवैयों से, मैं सैड होती हूँ लोगों के रवैयों से, जब खुदा उनसे कलाम कर रहा होता है और वो उस लफ्ज़ पे गौर नहीं करते, अपने आप को दुरुस्त नहीं करते और अगली चीज़ की फिक्र करते हैं। इस तरह हम खुदा के वादे और इरादे को जो मेरी जिंदगी के लिए खुदा का है रोक देते हैं, क्योंकि हम कहते हैं खुदा मेरी मर्जी पूरी हो तेरी नहीं। और जब हम कह देते हैं खुदा मेरी मर्जी पूरी हो तेरी नहीं, तो खुदा उनकी मर्जी हमारी जिंदगी में पूरी नहीं होती है। और फिर हम घूम घुमा के, मेरी दादी माँ एक बात कहा करती थी कि अगर तू जलील होके, ख्वार होके वापस खुदा के पास आए, उससे बेहतर पहले नहीं कि तू सरेंडर करे और सब कुछ मुफ्त में पाए। हम ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि हम खुदा उनकी मर्जी नहीं, अपनी मर्जी को पूरा करना चाहते हैं। हम उसके इरादों की और उसके वादों की अपनी जिंदगी में कदर नहीं करते हैं। और अगर खुदा ने मेरी जिंदगी में कोई वादा किया है, फॉर एग्जाम्पल खुदा ने मुझे अपनी खादमा चुन लिया है और मैं यहाँ पे बैठी हूँ और कलाम सुना रही हूँ, सिस्टर है मेरे साथ, वो बैठी हैं, वो खुदा की खिदमत करती हैं, ब्रदर हैं वो बिहाइंड द कैमरा हैं, बच्चे हैं, या बाकी हमारी टीम है जो प्रेयर वॉरियर्स हैं, सब अपने अपने चीज़ के लिए खुदा ने किसी को चुन रखा है। और अगर हम वो काम करते हैं और उसमें से भी शॉर्टकट ढूंढते हैं, तो क्या हम अपनी कॉल के साथ सिंसियर हैं? क्या मुझे शॉर्टकट और आपको शॉर्टकट लेने की ज़रूरत है? जब खुदा ने मेरे साथ किसी चीज़ का वादा किया है, एंड आई बिलीव आई विल रिसीव, जब उसका वक्त मुकर्रर होगा। तो अगर खुदा का इरादा कोई रोक सकता है, वो मैं और आप हैं, जब मेरी आपके साथ खुदा उनके साथ इरादा मुत्तफिक नहीं होता है। मुत्तफिक होना ज़रूर है। अगर खुदा मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसी बात चाहता है जो मेरे लिए नहायत फ़ायदा मंद है, फॉर एग्जाम्पल खुदा मुझे किसी जगह में कोई ऐसी जॉब देना चाहता है, कोई CEO बनाना चाहता है, या खुदा उनके मेरे लिए और इरादे हैं और मैं उसका शॉर्टकट इस्तेमाल करूं और लोगों को रिश्वत दूं और उस पोस्ट तक पहुंचने के लिए कुछ ऐसा करूं और दरमियान में आके पकड़ा जाऊं उस बेईमानी के चक्कर में, तो क्या खुदा का वो इरादा पूरा हो सकता है? नहीं। तो फिर कौन खुदा उनके इरादों को रोक सकता है? मेरे और आपकी गुनाह उलूदा ज़िंदगी और गुनाह उलूदा सोचे खुदा के इरादे को रोक सकती हैं, क्योंकि खुदा गुनाहगार से प्यार करता है, गुनाह से नफरत करता है। खुदा को झूठ पसंद नहीं। तो कौन खुदा के इरादे को रोक सकता है? मैं और आप। हम अपने हक में बेहतर नहीं करते जब हम खुदा की मर्जी को अपनी ज़िंदगी में पूरा होने के लिए शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं। जब हम खुदा की मर्जी को अपनी ज़िंदगी में पूरा करने के लिए खुदा को मदद करना चाहते हैं, खुदा हमको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, खुदा को मेरी और आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं और आप जानते हैं वो सब कुछ कर सकता है
और उसके इरादे को कोई रोक नहीं सकता, चाहे वो फिर यीशु का सलीब पे कुर्बान होना। आज कैसे हम कह देते हैं ओ खुदा की मर्जी, जो भी उसकी मर्जी है मेरी जिंदगी में पूरी हो। क्या आपने सोचा है जब उसने अपनी मर्जी आप पे जाहिर की थी, यू आर सरेंडर टू दैट मर्जी, आपने सरेंडर किया था खुदा के हुजूर, क्या खुदा तेरा इरादा मेरे लिए, और तूने मुझे ख्वाब में ये दिया है, और खुदा तूने मुझे ये दिखाया है, एंड आई एम गोइंग टू गेट इट, एंड आई एम गोइंग टू अचीव दिस टारगेट, और मुझे ये औलाद होगी और मैं हासिल करूंगा। तो क्या जब मैं शॉर्टकट इस्तेमाल करता हूँ, मुझे कोई कहता है इस बाबे के पास चले जाओ तो उसको भी ले लेता हूँ, कहता है उधर जाके कैंडल जला दो तो वो भी कर लेता हूँ, वो कहता है उधर दुआ करने चले जाओ तो उधर भी चला जाता हूँ, हर जगह पे जाता रहता हूँ। क्यों अपने खुदा के उस वादे और उस वक्त का इंतजार नहीं करता? आज हमें और अपने आपको और मुझे सोचने की जरूरत है, कौन है जो खुदा का इरादा मेरी जिंदगी में रोक रहा है। हम हर तरीके से ब्लेम जो है खुदा उनके ना होने, जो चीज़ें नहीं होती हैं तो कह देते हैं खुदा की मर्जी है, और जो चीज़ें गलत हो जाती हैं वो शैतान पे मुद्दा डाल देते हैं, और फिर हम बच के चुपके से नीचे से निकलना चाहते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमारी बहुत सारी बातें, हमारी बहुत सारी खुद की मर्जियाँ, हमारे खुद के इरादे जो हैं वो हमारे उस इरादे और उस बात को और उस फ्यूचर को जो खुदावंद ने मेरे लिए और आपके लिए सोच के रखा हुआ है रोक देते हैं। मैं कुछ दिन पहले स्टेटस पढ़ रही थी मेरी छोटी सिस्टर का, उसने लिखा हुआ था आर यू कंफ्यूज और आर यू नॉट रेडी। बहुत दफ़ा हम कंफ्यूज होते हैं तो गलत इरादा रखते हैं और गलत फैसला करते हैं, और जब हम रेडी नहीं होते तो फिर भी झूठ बोलते हैं और गलत फैसला करते हैं। हमें अपने आप को भी तो देखने की ज़रूरत है। जब हमारी ज़िंदगी में वो वादे की बात या वो चीज़ पूरी नहीं होते तो हम कहते हैं जो खुदा दी मर्जी। ये कहना बहुत आसान लगता है, लेकिन अगर आप बिहाइंड द सीन जाते हैं और उस स्टोरी को पूरे तरीके से सोचते हैं और सोचते हैं कहाँ कहाँ पे मैंने और आपने कोताहियाँ की हुई हैं, उस मंजिल को जो खुदा ने मेरे लिए सोच के रखी हुई थी वो मुझे क्यों नहीं मिली है, क्योंकि मैं यहाँ पे गलत था, मैंने ये शॉर्टकट इस्तेमाल किया था, मैंने यहाँ पे ये झूठ बोला था। और जब वो काम जो मैंने किया होता है वो गलत होता है तो हम कहते हैं शैतान ने आगे गलत कर दिया। कहीं तो हमें रिस्पॉन्सिबल क्रिश्चियन बनना चाहिए और अपने आप को कलाम के मुताबिक जांच के देखना चाहिए, वेयर वॉज, कहाँ पे थी गलती, कहाँ पे मैं गलत था। क्या मुझे अपनी जिंदगी को जांचने की जरूरत नहीं है? क्यों मुझे हर वक्त या खुदा और या शैतान पे ब्लेम करना पड़ता है? क्यों मैं अपना ब्लेम और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी गलती को खुद से नहीं ले लेता? यस, आई वॉज रॉन्ग लॉर्ड, आई सरेंडर टू यू, ये मेरा ट्रायल है, मुझे माफ कर दे, आइंदा को मुझे अक्ल बख्श, ताकि मैं कोई ऐसा काम ना करूं जो मेरे लिए तेरे इरादों को रोक दे, जो मेरी डिसोबीडियंट तेरे इरादों को, तेरे फैसलों को, जो नेक और रास्त है मेरे लिए, उनको रोक दे। खुदा उन तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो, मेरी नहीं। ये कहना और करना दो डिफरेंट चीजें हैं। पहले कहना सीखें, करना आप आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे। जब आपको आपकी हीलिंग नहीं मिलती है तो अपनी बॉडी पे नजर करें, अपनी सोचों पे नजर करें। क्या आपकी सोचें हील हैं? क्या आपकी सोचें हील हैं? क्या आपका दिल हील है? आपका हार्ट क्लीन है? आपके हार्ट में अच्छी चीजें हैं लोगों के लिए? क्या आपकी सोचों में किसी के अगेंस्ट कोई प्लान तो नहीं चल रहा? क्या आप अपने डॉक्टर से एग्री हैं? ये भी तो बात है, जिससे आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं। अगर आप उस डॉक्टर में से आपके साथ मुतफिक नहीं है तो क्या एग्रीमेंट तो नहीं है? आप तो बस खाते जा रहे हैं इस आस पे कि आप ठीक हो जाएंगे। We have to check every single aspect of our life where we are wrong, and then we have to correct ourselves according to the word of God. Do we do that? No, we don't do that. Because जब खुदावंद हमसे कलाम करता है हम अपने आंखें कान सब कुछ बंद कर लेते हैं। और आजकल हमें नई बीमारी है मोबाइल हाथ में पकड़ने की। हम किसी से बात कर रहे हैं, हमारा मोबाइल हाथ में होता है और हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं। हम चर्च में होते हैं, मैसेज चल रहा है, हम अपने मोबाइल पे होते हैं। क्यों है ऐसा? क्योंकि हम हर जगह पे अनअवेयर हम हैं। उसकी प्रेजेंस हमारी जिंदगी में कहीं हमें महसूस ही नहीं होती कि खुदावंद है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप उसको महसूस ही नहीं कर रहे हो। His presence
प्रेजेंट एवरीवेयर है वो। कभी ऐसा नहीं हो कि आपको खुदा की हुजूरी को कॉल करना पड़े, वो हर जगह मौजूद है। उसकी आंखें आपको हर वक्त देखती हैं और उसके कान हर वक्त आपको सुनते हैं। आपने कभी वो मूवी देखी होगी ब्रूस ऑलमाइटी के, जब लोग उसके दुआ कर रहे होते हैं और उसको फ्यू डेज के लिए, बड़ा अच्छी इमेजिनेशन, आई लव दैट मूवी। जब मैं उसको देखती हूँ मुझे बहुत सारी बातें उसमें से, एवरी टाइम जब मैं उसको देखती हूँ उसमें से मैं एक नई चीज़ सीखती हूँ कि खुदा को कितनी आवाज़ें आ रही होती हैं और वो कैसा खुदा है, वो हर चीज़ को सुन लेता है। आज से 15 साल पहले जब ये फेसबुक स्टार्ट हुआ था, मैं किसी की फेसबुक पे वो देख रही थी कि देयर वाज फ्यू डिपार्टमेंट्स जहाँ पे से कोरियर जा रहे हैं, जहाँ पे पैकिंग हो रही है, और एक आसमान पे हैं वो, और एक डिपार्टमेंट में एक एंजल आराम से बैठा हुआ है। तो उसने बोला कि ये कौन सा डिपार्टमेंट है, मैंने स्टोरी पढ़ी थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। उसने बोला ये वापस जो लोग कंफर्म करते हैं कि हमें चीज़ें रिसीव हो गई हैं, थैंक्स गिविंग का डिपार्टमेंट है, और यहाँ पे कोई मेल नहीं आई हुई, इसलिए एंजल इज रेस्टिंग। हम रिक्वेस्ट भी कर लेते हैं, कोरियर भी मंगवा लेते हैं, बातें भी कर लेते हैं, जब मिल जाता है शुक्रगुजारी का टाइम आता है, हम कभी भी उसकी शुक्रगुजारी नहीं करते हैं। फिर हम कहते हैं खुदा उनको पैसों की क्या ज़रूरत है, मिनिस्ट्री को पैसों की क्या ज़रूरत है, पास्टर को पैसों की क्या ज़रूरत है, इसको तो सैलरी मिलती है। हम क्यों ऐसे हैं? क्योंकि हम पूरे तरीके से खुदावंद को अपनाना नहीं चाहते, अपने आप को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, और वो भी इतनी बेवकूफ़ाना प्रायोरिटी होती है कि हम सब कुछ अपनी मर्ज़ी से करना चाहते हैं और उसकी मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में अपना नहीं लेते, ताकि उसके इरादे जो मेरे और आपके लिए रास्त और दुरुस्त हैं वो आपकी ज़िंदगी में साबित हो सकें। क्यों नहीं होते हैं उसके इरादे मेरी और ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में पूरे? क्योंकि हम उन राहों पर चलना नहीं चाहते, हमें फरमाबरदारी की कमी है, राइट? हमें शॉर्टकट लेने की आदत है, बेईमान हैं हम, हर जगह पे गलत करने का सोचते हैं और जल्दी करने का सोचते हैं, और फिर ये भी कहते हैं जल्दी का काम शैतान का होता है, बचपन से सुनते हैं। तो फिर हम कौन हैं? हम इंसान हैं क्या? हम क्रिश्चियन हैं क्या? हम उसके इरादे को मुताबिक अपनी ज़िंदगी को चलाना चाहते हैं, जिसका इरादा ये है कि हम ज़िंदगी पाएँ और कसरत से पाएँ, और उसने अपने इरादे को पूरा करने के लिए यीशु को बख्श दिया ताकि मैं और आप ज़िंदगी पाएँ, कसरत से पाएँ, नजात पाएँ और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन जाएं। ये है उसके इरादे मेरे और आपके लिए, और उसके इरादे को किसने नहीं रोका? सिर्फ यीशु ने। उसने वॉलंटरली मेरे और आपकी खातिर जान दी और वो सलीब पे चढ़ गया, उसे मारा गया, नोचा गया, उसका खून बहता रहा, लेकिन उसने अपने बाप के इरादे को अपनी ज़िंदगी में पूरा होने दिया। बिकॉज ही सेड खुदावन मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। तो जब हम ये कहते हैं खुदावन मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, then fully surrender to him. If no but is there is nothing, just trust on him and leave everything to him and he will sort out everything for you if you trust and believe on. लेकिन अगर आप उस पर बिलीव ही नहीं करते, उस पर ट्रस्ट ही नहीं करते, if you don't trust in him, if you don't believe in him, आपका कुछ नहीं हो सकता। First me need to correct myself and you need to correct yourself. तभी खुदावंद मेरी और आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, एंड देन वी विल कॉल आवरसेल्फ कि हम ओबीडिएंट चाइल्ड हैं, वी सरेंडर टू लॉर्ड एंड एवरीथिंग इज कमिंग इन माय वे इज कमिंग बाय द विल ऑफ गॉड, क्योंकि उसके इरादे को कोई रोक नहीं सकता। इन द नेम ऑफ जीसस।